नाउ विल स्टार्ट, दैट इज लेंस, बराबर है। तो लेंस में हमने लास्ट में कुछ इंट्रोडक्शन और जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो देखे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला। हम बेसिकली 3 लेंसेस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस मैंने अच्छे से आपको समझाई। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? तो सर जो मिडल में थिक होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जो मिडल में थिन होता है उसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये अच्छे से हमने देख लिया है। अब बात करेंगे आज एक फॉर्मूला की कि जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, या फोकस कहां पे आता है जब कोई इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, तो कहां पे फोकस बनेगा कोई, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो लेंसेस में दो सरफेस है, दो कर्व सरफेस है। अगर 2 कर्व सरफेस है तो कौन सा फोकस माना जाए? अगर कोई इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, बहुत दूर से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, तो कौन से सरफेस को हमें, कौन से सरफेस के हिसाब से हमें फोकस लेना चाहिए और फोकस बनना चाहिए, और कहां पे वो फोकस बनेगा? तो ये हम हेलो सर, वहां पे जो भी हो वो प्लीज बंद करे वो शिवशाही। हेलो सर, शिवशाही का आवाज म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, ओके। हाँ ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो इधर मैंने लास्ट आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि अगर कोई एक ये लेंस है, दिस इज अ लेंस, मिडल में थिक है, अगर मिडल में थिक है तो ऐसे लेंस को मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई ऐसी कॉन्वेक्स लेंस हम लेते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस है उस कॉन्वेक्स लेंस की, ओके, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस वो सब कुछ आपको पता है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखता हूं, ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट ओ, तो ये हमें, ये जितने भी लेंसेस है दैट आर द थिन लेंसेस, ओके, जो भी हम लेंस की बात करेंगे वो थिन लेंसेस होंगे। थिन मतलब एक लाइन की तरह होंगे, ओके, ज्यादा बड़ी लेंसेस नहीं है हमारे सिलेबस में, तो 3 लेंसेस है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u, और वो लेना है हमें उसके सेंटर से, उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है। तो जब भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट कराएगा, यहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट कराएगा, तो हमें पता है कि उस केस में यहां से रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज दिस इज अ लेंस, ये एक सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2 क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। और ये जो थिकनेस है, थिन लेंस लिया है, इसका मतलब थिकनेस लगभग, थिकनेस जो है वो बहुत कम है, लगभग 0 है, थिकनेस टेंड्स टू ऑलमोस्ट 0, ओके। तो इसलिए मैंने इसको नाम भी दे दिया थिन लेंसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेस। तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे कुछ सरफेस 1 पे गिरेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ओके, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और वो कुछ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ओके। यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये सीधा सीधा ऐसा जाना चाहिए था तो यहां पे एक इमेज बनेगी, दिस इज अ फर्स्ट इमेज, आई डैश मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट वाले इमेज का, ये फाइनल इमेज नहीं बनी है अभी भी, दिस इज नॉट फाइनल इमेज, ओके, वी डैश। क्या हो रहा है, अगर ये सरफेस 2 नहीं होता, सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन होता
R1 पे। मैं अभी ये लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं आपको कि लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आएगा। अगर एक ही रिफ्रैक्शन होता, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होता, तो सर हमें आई डैश वाला इमेज मिलता, लेकिन फिर से एक सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा और जो सीधे जाने वाला था वो सीधा ना जाके कहीं यहां पे आएगा। ओके, मान लो तो कहीं यहां पे हमें फाइनल इमेज मिलेगी। दिस इज अ फाइनल इमेज और ये फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज अ v। सर ये v डैश क्या है? ये इंटरमीडिएट इमेज बन गई थी, एक इमेज बन गई थी इस वाले लेंस से, इस वाले सरफेस से, सॉरी वो ये वाली, लेकिन फाइनली ये इमेज बनी है। तो इस ऑब्जेक्ट ने फाइनली ये इमेज बनाई है। ये बनाना चाहता था वो एक सरफेस, लेकिन दो सरफेस होने के, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं है कि ये वाली वो इमेज बना पाए, तो ये वाली इमेज बनेगी। तो सर यहां पे रिफ्रैक्शन दो हुई है क्या? तो यस, देयर आर टू रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 एंड एट सरफेस 2। तो सरफेस 1 से ये वाली इमेज बनेगी और सरफेस 2 से ये वाली इमेज बनेगी। तो सर जब रिफ्रैक्शन 1 होगा तब ऑब्जेक्ट ये होगा, बराबर है सर, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट होगा और इमेज ये होगी फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन जब करेगा तो उसको ये वाली रेस दिख रही है, ये वाली सीधी वाली रेस दिख रही है उसको, ये वाली रेस, ये वाली, तो उसको लगेगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट है और उसकी ये इमेज बनेगी। मतलब ये जो है दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये इमेज हो गई और सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा, सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्चुअल है, रियल है, वो बाद में देखेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। अभी इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं चल रही है, अभी तो मुझे ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको बताना है। तो यहां से बहुत क्लियर है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इसकी इमेज कौन सी? तो ये ऐसा गया और यहां से ऐसा रिफ्रैक्ट होके आया होगा, ऐसा लगा है, तो ये इमेज बन गई। तो दिस इज अ फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन 2। ओके, इमेज फॉर्मेशन में हम ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि रियल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, कितने दूर होगी, कितने पास होगी। अभी फिलहाल में तो मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला आपको अच्छे से समझाना है। तो ये u, v, v डैश, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ गया। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, ये स्पेसिफिक सरफेस को बोल रहा है। किसी भी सरफेस को R1 या R2 नहीं बोल सकते आप। जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है उसी को आपको R1 ट्रीट करना है। मतलब R1 ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक फर्स्ट, यहां पे नहीं, ये वाला नहीं। मतलब सर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है और जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है उसको R1 बोलना क्या? यस, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में R1 और R2 अगर गलती से आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो फॉर्मूला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि सरफेस 1 को, सर मुझे इसको R1 बोलना है, नहीं बोल सकता। इधर से ऑब्जेक्ट रख, इधर ऑब्जेक्ट रखेगा तो इस पे फर्स्ट टाइम रेज गिरेंगे तो फिर इसको R1 बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये बहुत सिंपल फंडा है, R1 किसको बोला जाए एंड R2 किसको बोला जाए। फिर बाकी दूसरे सरफेस को तो R2 बोल ही सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। चलो, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर मैं इसको यहां पे मैं बोलूं कि दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस, मतलब मीडियम 1 कि जो मीडियम है, बराबर है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उसको N2 बोला है, अभी बाद में उसको और नाम देंगे। और ये है थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, ऑब्जेक्ट कहीं और रखा है, लेंस कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, इमेज कोई और रिफ्रैक्शन में, मतलब इमेज कहीं और बन रही है या और देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहीं और खड़ा है। तो ये सब कुछ मैंने N1, N2, N3 बोला है। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला है। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि
रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यस सर, ये फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, जो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर N2 N1 सर क्या है, तो N1 जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और N2 जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब दूसरी साइड ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस की दूसरी साइड N2 और फर्स्ट साइड जो होगी उसको मैं N1 बोलूंगा। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन है सर, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां पे होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, ए पॉइंट पे मान लो, तो ए पॉइंट पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होने वाला है, ए पॉइंट, तो वहां पे वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो वहां पे वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा कि जो N1 है, जो N1 है, क्लियर कट दिख रहा है कि N1 N2 जो है वो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि N1 इज नथिंग बट, मतलब N2 इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस N2 है, तो ये हो गया N2। ओके, अब जो V है, इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन की इमेज कौन सी है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इमेज I डैश है, मतलब ये नीचे में इधर लिखूंगा V डैश माइनस N1, कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है N1 पे, और उसका डिस्टेंस कितना है U। ओके सर, समझ में आया, इज इक्वल टू, फिर तो ये N2 माइनस N1, इस सरफेस का रिफ्रैक्शन, इस सरफेस का सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। ओके, तो क्या ये फॉर्मूला किसी को दिक्कत है सर, यहाँ पे V डैश क्यों लिया, V डैश इसलिए लिया कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, ये इमेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, ये समझ में आया होगा। अब सेकंड रिफ्रैक्शन देखते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन कहां हुआ है सर, यहां पे हुआ है सेकंड रिफ्रैक्शन B पे। ओके, तो B पॉइंट पे सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ है। ओके, दिस इज अ B पॉइंट। तो यहां पे अब रिफ्रैक्शन के इधर, मतलब इस साइड अगर मैं देखा जाऊं तो N2 N3 बोल सकता हूं मैं कि किधर से रेज आ रहे हैं, रेज किस साइड से रेज आ रहे हैं और किस साइड में रेज जा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके के हुआ, ये इंसिडेंट रे, मतलब रेज कहां से आ रहे हैं, N2 से रेज आ रहे हैं और N3 में जा रहे हैं, तो जिधर जा रहे हैं वो N2 हो जाता है, मतलब यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो N3, अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे जो मैं मतलब यहाँ पे जो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रखा था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे होगा V डैश, दिस इज V डैश, इतना सिंपल है। ओके, V डैश है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट तो ये है, अभी ऑब्जेक्ट ये V है, फाइनल ऑब्जेक्ट ये रिफ्रैक्शन सेकंड का, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्शन का ये इमेज बन गया। ओके, इमेज, तो ये इमेज डिस्टेंस मेरे ख्याल से ये V है, तो मैं यहाँ पे V बोलता हूं, दिस इज अ V, N3 अपॉन V। ओके, माइनस अब N1 मतलब इसका, ये हो जाएगा N2 इसका, सर यहाँ पे तो N1 है, अरे N2, इसको N2 बोलोगे ना, तब क्या हो जाएगा, ये जो है लेंस जो है वो हो जाएगी N1 और ये बाहर का जो है वो हो जाएगा, मतलब N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, और ये जो है ये N3 है, इसको N2 बोलूंगा मैं, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे N1 N2 में, बस हमें वो फॉर्मूला लगाना है। ओके, इस फॉर्मूले में जहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं वो, सॉरी इंसिडेंट रे जहां पे गए हैं, ओके, टू, और यहां पे इंसिडेंट रे फ्रॉम मतलब N1 एंड टू मतलब N2, जहां पे जा रहे हैं और जहां पे आ रहे हैं, तो हमें पता है N3 में जा रहे हैं और N2 से आ रहे हैं। ओके, डिवाइड बाय N2 अपॉन, तो सर N2 अपॉन, अब रिफ्रैक्शन 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है सर, रिफ्रैक्शन 2 के लिए ऑब्जेक्ट है I डैश, मतलब ये V डैश, दिस इज V डैश इक्वल टू, ये तो फिर अब सिंपल है, N3 माइनस N2 अपॉन R, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R2, इतना आसान है। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, यही फॉर्मूला लगाया मैंने, ये फॉर्मूला इधर लगाया, पहले इसके लिए लगाया तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो ये N1 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा। ओके, तो N2 की जगह मैंने N3 लिख दिया और N1 की जगह मैंने N2 लिख दिया, बस। फिर बाकी तो हम आराम से कर सकते हैं। अब दो इक्वेशंस क्लियर कट दिख रही है मुझे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो सर देखो, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आराम से ऐड करते हो तो N2V डैश एंड N2V डैश चले जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? माइनस N1U और यहाँ पे N3V, तो N3V माइनस N1U। ओके, और इधर क्या बचेगा? तो इधर ये दोनों ऐड करूंगा मैं, ये दोनों मैं ऐड करूंगा, तो इधर बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। यहां से हमें बहुत आसानी से, अगर हमें ये अलग अलग दिया है, ये अलग अलग दिया है, N1 और N2 अलग अलग दिया है, ओके, मतलब सराउंडिंग मीडियम सेम नहीं है। सराउंडिंग मीडियम जो है वो अगर सेम नहीं है तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं ये मिटा देता हूं, ये फॉर्मूले का यूज हो गया। अब क्या करता हूं, लेट्स अज्यूम कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो सेम है, जो सराउंडिंग मीडियम है वो सेम है। अगर सर सराउंडिंग मीडियम सेम है तो इसको N1 को सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N3 को सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो N2 है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बोलता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो ये N1 और N3 सेम ही हो गए क्योंकि सराउंडिंग मीडियम सेम है। तो ये यहां पे अगर मैं रख दूं कि N1 भी सेम है, N3 भी सेम है और वो सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस था वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उसको NL बोल दिया। अगर ये वैल्यू में इसमें रख दूं, ओके, ये वैल्यू में इसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा? देखो चेंजेस क्या आ जाएंगे, N1 N3, यहाँ पे N1 N3, इधर दोनों की जगह मैं NS लिख देता हूं। अगर मैं NS लिख दूं तो ये NS में कॉमन भी ले सकता हूं, तो मैं यहाँ पे कॉमन ही ले लेता हूं, ये NS, और यहाँ पे आ जाएगा 1/V माइनस 1/U, ओके, इज इक्वल टू ये N2 माइनस N1। तो N2 कौन है? तो सर N2 NL है, तो यहाँ पे मैं NL लिखता हूं N2 की जगह, माइनस N1 कौन है? तो NS है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, सॉरी वन सरफेस, इज इक्वल टू N3 क्या है? सर N3 तो सराउंडिंग मीडियम था, NS, N2 क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन R2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम रीअरेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं। तो ये NL माइनस NS जो है, यहां पे ये N2 की जगह में NL लिखना चाहिए। ओके, अच्छे समझो, NS माइनस NL और NL माइनस NS सेम सेम है, लेकिन यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं, यहां पे अगर मैं माइनस वैल्यू रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब यहां पे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो काम हो जाएगा। तो यहां पे हो गया NS इज इक्वल इंटू 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू NL माइनस NS, या ऐसा NL माइनस NS अपॉन R1 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन जैसे लिया मैंने NL का तो ये इधर NL हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे माइनस NS हो जाएगा, ये ऐसा अपॉन R2। देखो ये माइनस माइनस NL और ये माइनस माइनस प्लस NS, ठीक है। अब देखो NL माइनस NS कॉमन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से NL माइनस NS कॉमन ले लिया मैंने, और इधर क्या बचा? सर इधर बचा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/, ये NS इधर लाता हूं नीचे, ये इधर क्या बचा? 1/V माइनस 1/U। ओके, तो फॉर्मूला आ गया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, ये हो गया NL
अपॉन एन एस माइनस वन, मतलब ये लिखने का तरीका है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. This is a important formula. This is a important formula. This is a important formula. ओके, इसी को मैं बोलता हूं लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है. तो यस और नो बताइए प्लीज. यस और नो प्लीज टेल मी. लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस और नो. और यस और नो. बताइए. चैट बॉक्स में डालिए कुछ, मैं आगे बढ़ूंगा. ओके, ओके, ठीक है. तो दिस इज अ लेंस मेकर फॉर्मूला. यहां से ये क्लियर कट हो गया कि लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा. अब मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं. ओके, 1 अपॉन वी क्या है? 1 अपॉन वी फाइनल इमेज का, ये वी फाइनल इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल, ये जो है ऑप्टिकल लाइंस बोल सकते हो, सेंटर जो है ऑप्टिकल सेंटर. ओके, जो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है वो वहां से, क्योंकि ये लगभग कमी है तो वो डिस्टेंस v, ये u डिस्टेंस. ओके, एन एल माइनस एन एल अपॉन एन एस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं अभी. हम ये जो भी देख रहे हैं वो थिन लेंस के लिए देख रहे हैं. तो देखो, अगर ये लेंस में लेता हूं और यहां से कुछ इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल रखता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस. और कोई रेज पैरेलल आते हैं, पैरेलल आते तो आपको पता है कि पैरेलल रेज और पैराएक्सियल रेज मतलब वेरी क्लोज रेज व्हेन स्ट्राइक टू द लेंस दे विल मीट एट वन पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ऐसे कोई पॉइंट पे वो मीट करते हैं तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है ये वाला और ये वाला, तो वो पॉइंट को फोकस कहा जाता है. उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है. तो ये पॉइंट आपको पता है, जो भी मीट हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज जो भी मीट हो रहे हैं, उसी को मेरे ख्याल से इमेज डिस्टेंस बोलते हैं v. दिस इज अ v डिस्टेंस. ओके, तो सर इस केस में u डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट वो तो बहुत दूर रखा होगा, u इंफिनिटी. अगर u इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो उसके पैरेलल रेज आएंगे और कहीं तो फोकस पे मीट होंगे. ओके, फोकस की डेफिनेशन ही वही है. ओके, तो जहां पे मतलब पैरेलल रेज आते हैं और मीट होते हैं, दैट इज अ फोकस. तो उस टाइम पे जहां पे मीट होंगे ये तो इमेज बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी. इसका मतलब ऐसे केस में v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा. ऐसे केस में v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा. और ये फॉर्मूला पे मैं अगर मैं उसमें डाल दूं 1 अपॉन v, तो 1 अपॉन v मैं करूंगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन u. 1 अपॉन u के जगह में डालूंगा इंफिनिटी इज इक्वल टू बाकी की चीजें जैसे कि वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस 1 जहां पे स्ट्राइक हो रहा है फर्स्ट टाइम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस 2. ओके, तो ये इंफिनिटी जो है 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 अपॉन एफ. ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन एल अपॉन एन एस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2.
ओके, तो दिस इज अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1 अपॉन फोकस, तो 1 अपॉन फोकस कब होता है? जब पैरा एक्सियल रेज हम ले तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, और हमें लगाना ही है। हमें जब फोकस निकालना है तो हम कंसीडर ही करेंगे, हमें जब फोकस निकालना है हम कंसीडर ही करेंगे कि जो भी रेज आ रही है वो पैरेलल होगी, और जिस जगह पे मीट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस होगा। तो इसको इस तरीके से बोला जाता है। ओके, अब ये कुछ चीजें यहाँ पे और एक मेंशन करना जरूरी है कि 1 अपॉन एफ को बोला जाता है पावर, वेयर पावर P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस। इसका जो यूनिट है ये होता है डायोप्टर, ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका मतलब कोई भी लेंस होती है उसकी पावर होती है 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। डायोप्टर टू को हम 1D 2D ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो ये डायोप्टर। और पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का यूनिट तो मीटर है, इसका मतलब इसका यूनिट मीटर इनवर्स भी होना चाहिए, इसका यूनिट मीटर इनवर्स भी होना चाहिए। अब ये पावर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑफ लेंस का। लेंस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये क्या बताता है सर? पावर ऑफ लेंस किस चीज की हमें आइडिया देता है? ये जो पावर ऑफ लेंस की आप बात कर रहे हो ये किस चीज की हमें आइडिया देता है? मान लो पावर ऑफ लेंस, मान लो P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर है। ओके, पावर ऑफ लेंस कितना है? 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर का मीनिंग क्या है? तो सर 4 डायोप्टर का मीनिंग है कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, मतलब ये 4 है। ओके, तो F की वैल्यू कितनी होगी? 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। इसका मतलब 4 डायोप्टर आईसी लेंस है। 4 डायोप्टर मतलब आईसी लेंस जिसका पावर 4 डायोप्टर अगर है तो आईसी लेंस जो रेज पैरेलल आ रहे हैं उसको 0.25 मीटर पे फोकस करेगी, 0.25 मीटर पे उसको फोकस करेंगे। इसका मतलब 4 डायोप्टर लेंस विल फोकस्ड एट 0.25 मीटर। 4 डायोप्टर लेंस जिसकी पावर कितनी है? 4 डायोप्टर। आईसी लेंस 0.25 मीटर पे पैरेलल रेस को मीट कराएगी या फोकस कराएगी, मतलब एक ही जगह वहां पे जाके मिलेंगे। तो हमें सुना है ना कि लेंस जो है मतलब कोई भी इमेज बनती है तो बहुत दूर से रेज अगर आ रहे हो तो हमारे जो आंखों की लेंस है वो वहां पे दिखना चाहिए, है ना, पास में दिखना चाहिए। तो कितने डायोप्टर मतलब कितने D, 4D, 2D, 3D कैसी लेंस है, कितने डायोप्टर की लेंस है? तो वो 0.25 मीटर का मतलब क्या होना चाहिए? फिर ये डायोप्टर अगर हमें पता है, पावर ऑफ लेंस पता है, तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं कि कहां पे इमेज बनेगी, जनरली कहां पे इमेज बनेगी। अगर दूर से रेज आ रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बनेगी 0.25 मीटर पे वो इमेज बनेगी। 4 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है तो 0.25 मीटर, 0.5 मीटर पे, है ना, हाफ मीटर पे। तो उसका मतलब ये होता है कि, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, सपोज इफ एग्जांपल 4 डायोप्टर लेंस brings parallel rays. Okay, 4 diopter lens brings parallel rays of light. Okay, 4 diopter lens brings parallel rays of light to focus at 1/4 मीटर। 1/4 मीटर मतलब 1/4 मीटर पे 4 डायोप्टर वाली लेंस फोकस कराएगी। या 2 डायोप्टर अगर है, अगर 2 डायोप्टर है तो ये समझा क्या आपको? बताइए प्लीज, डायोप्टर का फंडा समझा क्या आपको? पावर ऑफ लेंस की बात समझी क्या आपको? मुझे क्या बोलना है, ये समझा क्या नहीं बताइए? क्यों? हाँ, तो डायोप्टर का मतलब वो होता है। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर
4D क्या है, 2D क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमें अच्छे से समझना है, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से समझना है टू कैलकुलेट द फोकस, टू कैलकुलेट द फोकस। ठीक है, तो अब मैं इसमें इसको सब मिटा देता हूँ, 1/v 1/v ये सब मैं मिटा देता हूँ, और इसको हम अच्छे से इस फॉर्मूले को समझते हैं। ओके, पहली बात, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, मतलब इसमें अगर मैं ये करूं, इसके नॉमेनक्लेचर बताओ आपको, किसको क्या बोलते हैं। तो व्हाट इज R1? R1 इज, अच्छे से समझो R1 किसको बोलना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस ऑफ विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक फर्स्ट, इंसिडेंट रे स्ट्राइक फर्स्ट, पहली बार जिसको रेज मिली है, फर्स्ट टाइम जहां पे रेज मिली है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, सॉरी R1, मतलब जहां पे फर्स्ट टाइम रेज मिलेगी इसको मैं R1 बोलूंगा, इधर इसको R1 बोलूंगा और इसको R2 बोलूंगा। ओके, नहीं तो आपने गलती से उल्टा पुल्टा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गलती से उल्टा पुल्टा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, ये फॉर्मूला जो भी है उसको विथ साइन रखना है हमें, विथ साइन। अगर साइन रखना है तो सर R1 की साइन क्या, R2 की साइन क्या, ये किस पे डिपेंड है, R1 R2 की साइन किस पे डिपेंड है, तो वो इंसिडेंट रे से पे ही डिपेंड है। जो इंसिडेंट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है उसी डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव मानना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमें निगेटिव मानना है। ओके, अगर रेज ऐसी आ रही है तो इस मिरर से इधर निगेटिव हो जाएगा और इस मिरर से इधर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं सर, रेज इधर से आ रही है तो रेज अगर इधर आ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड है, इसका मतलब मिरर के उधर पॉजिटिव हो जाएगा, मिरर के इधर नेगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में मैं ये बता ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक समझा होगा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और जितने भी हम लेंसेस ले रहे हैं वो सब थिन लेंसेस है, कोई भी लेंस ऐसी नहीं, थिन लेंसेस के लिए ही है, थिन लेंसेस के लिए ही है। और आपको चाहे ये U-V रहे या कुछ भी रहे, U, V, R1 एंड R2 पुट विथ साइन, इसको साइन के साथ ही आपको इसको रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि कैसे भी रखे। U एंड V आपको पता है, एक बार फोकस आ गया, फोकल लेंथ अगर आ गया तो 1/V - 1/U इज इक्वल टू फोकस आप आराम से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा देता हूं। नाउ आई विल रफ इट। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन R1 R2 कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए क्या होता है वो अच्छे से हम देखते हैं कि R1 R2 जो है वो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए क्या होना चाहिए, किसके लिए पॉजिटिव लेना, किसके लिए निगेटिव लेना, क्या करना है, वो सब कुछ हम देखते हैं, तभी हम प्रॉब्लम जो इस पे कर पाएंगे। ओके, तभी हम इसके प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो मान लो ऐसे दो लेंस है, दीज आर द टू लेंसेस। ये हो गई आपकी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का तरीका यही है कि मिडल में वो थिक होगी, थिक एट मिडल। ओके, और कॉन्केव लेंस थिन एट मिडल, ये हुई आपकी कॉन्केव लेंस। दिस इज अ कॉन्केव लेंस एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो सर इसके लिए अगर मुझे साइन बता रहा है, ओके, तो इसके लिए साइन कैसे बताए, मतलब मान लो U की साइन क्या रहेगी, V की साइन क्या रहेगी,
R1 की साइन क्या रहेगी एंड R2 की साइन क्या रहेगी, U V R1 R2, और बाद में हम फोकस निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे कि फोकस क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो किसको R1 बोलते हैं और किसको R2 बोलते हैं उस पे डिपेंड है। जिसको आप R1 बोलोगे और जिसको आप R2 बोलोगे उस पे वो सब कुछ डिपेंड है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैं इसको R1 बोलता हूं और इसको R2 बोलता हूं, ओके, दिस इज R1, दिस इज R2, तो ऐसे केस में अच्छे से समझिए, ऐसे केस में ये R1 इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रहा होगा, दिस मस्ट बी योर ऑब्जेक्ट। ओ, इसका मतलब यहां से कहीं ना कहीं इंसिडेंट रे निकल रहे होंगे, जिधर से इंसिडेंट रे निकल रहे उस साइड निगेटिव, जिधर इंसिडेंट रे जा रहे वो साइड पॉजिटिव, खत्म। तो R1 क्या हो जाएगा, तो सर यहां से ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मेजर करना है आपको पहली बात, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इस इमेज के लिए, हो गया इस पर्टिकुलर इमेज के लिए हो गया निगेटिव। ओके, अब जो भी यहां पे मान लो यहां पे ये या कुछ इस तरफ ऐसा सीधा जाना चाहिए तो, और यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये इमेज बन गई मान लो, तो इमेज इस केस में इमेज का डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव। व्हाट अबाउट R1, तो R1 इधर है, दिस इज R1, तो R1 उस साइड है पॉजिटिव, R1 इज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद R2 इस साइड है, दिस इज R2 पीछे की साइड है, तो R2 हो गया निगेटिव। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये पॉजिटिव निगेटिव विथ साइन हमें रखने हैं। व्हाट अबाउट दिस, सर किसको R1 बोलना है, किसको, मैं अब इस पर इसको R1 बोलता हूं और इसको R2 बोलता हूं। जैसा मैंने इसको R1 बोल दिया तो ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, ऑब्जेक्ट इज दिस साइड, तो इसको R1 बोलना मतलब इसको U बोलने जैसा है, इसका इमेज डिस्टेंस U हो जाएगा। तो अब इधर से मैं पॉजिटिव लूंगा, मतलब ये जो जा रहा है दिस इज अ पॉजिटिव साइड जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका निगेटिव साइड और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगा निगेटिव साइड, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइड। तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ मान लो ये कुछ इस तरफ जाएगी ऐसी, और फिर से इमेज कुछ ऐसी जाएगी, तो ये पीछे अगर मैं ये कभी मीट नहीं होंगी, इसको अगर पीछे की तरफ मैं ऐसा ये करूं तो ये कहीं मीट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये इमेज हो जाएगा। ओके, तो उस डायग्राम के लिए R1 R2 U V क्या हो जाएगा, तो सर U उस डायग्राम के लिए भी निगेटिव ही रहेगा, तो U इज निगेटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट V, सर जो V है वो भी इस साइड ही आया है, V है, दिस इज अ V, इमेज डिस्टेंस वो भी क्या है उस साइड आ गया, तो निगेटिव हो गया उसके लिए। व्हाट अबाउट R1 R2, मैं बस साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, बाद में बहुत अच्छे से इस पे प्रॉब्लम लेंगे, फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो ये लेंस बहुत अच्छे से करना है हमको। तो R1 R2 क्या आएगा सर, तो देखो ये R1 इधर का, तो ये हो गया R1, ये हो गया R1, तो R1 इस केस में उधर है R1, तो R1 इस केस में आ गया निगेटिव, R1 मस्ट बी निगेटिव, एंड R2 इधर है, मतलब इस साइड में है, लेंस की इस साइड में है और इस साइड पॉजिटिव है, तो R1 R2 आ जाएगा पॉजिटिव, R2 मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो इस प्रकार से मैं साइन कन्वेंशन ले सकता हूं, और हमेशा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, सेंटर से मेजर करना है, जो भी सेंटर है, और सेंटर से मेजर करना है तो मतलब ये बहुत थिन लेंसेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी थिन लेंसेस। ओके, तो इसमें इस प्रकार से मैं कर सकता हूं। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज देयर एनी डाउट, बताइए प्लीज, कुछ डाउट है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि फॉर्मूला जो आया वो फोकस जो है वो कब निगेटिव आएगा और फोकल लेंथ कब पॉजिटिव आएगी। निगेटिव आने का मतलब ये हुआ, सॉरी पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जिधर से इंसिडेंट रे आ रहे हैं वो दूसरे साइड में आया होगा फोकस। निगेटिव आने का मतलब ये हुआ जिधर से इंसिडेंट रे आ रहे उसी साइड में आ गया फोकस, निगेटिव आ गया मतलब पीछे आ गया फोकस। ओके, तो क्या फॉर्मूले से सर हम बता सकते हैं, हम प्रॉब्लम तो लेंगे ही, प्रॉब्लम के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला जो आया वो
अभी प्रॉब्लम नहीं होंगे उस पर, कल प्रॉब्लम लेंगे उस पर। तो क्या हम सर फॉर्मूले से कुछ बता सकते हैं कि जो फॉर्मूला आया है कि फोकस पॉजिटिव आएगा या कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। R1 R2 क्या है ये आप अच्छे से जानते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करूं कि लेंसेज की, कि R1 R2 जो है, मान लो ये वाली लेंस है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब मुझे एक चीज बताइए, इस केस में R1 क्या आएगा और R2 क्या आएगा? इस केस में R1 पॉजिटिव आएगा और R2 निगेटिव आएगा। क्या मतलब, कैसे आएगा? मुझे पता नहीं ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो आई डोंट नो वेयर इज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन ही नहीं है कहां रखा है। सर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है या इस साइड रखा है, ये पता नहीं क्या? नहीं पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। तो फिर कैसे मानने? मैंने बोला इसको R1 मानना है, इसको R1 मानना है, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा। एक ही चीज याद रखना है, R1 उसको ही बोलना जिधर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहां पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट रे आ रहे हैं, या जिसको R1 बोला है मान लेना कि उधर ही इंसिडेंट रे आ रहे। तो इसको मैंने R1 जैसे बोल दिया तो इंसिडेंट रे कुछ आपको इस तरफ दिखाई देंगे। इस तरफ अगर इंसिडेंट रे है, इस तरफ इंसिडेंट रे है, ओके, दिस इज अ इंसिडेंट रे, तो मैं बोल सकता हूं कि जो R1 होगा एंड ये R2 होगा, ये पीछे की तरफ है, तो इस केस में R1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड R2 मस्ट बी निगेटिव। कोई डाउट है इसमें? बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अगर इधर से नहीं रे आ रहे, इधर से रे नहीं आ रहे, रे इधर से आ रहे, रे इधर से आ रहे, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये R1 R2 सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बताइए, इज इट सेम और चेंज? पॉजिटिव रहेगा R1 और R2 या चेंज हो जाएगा? बताइए, चेंज हो जाएगा? तो मैं बोल रहा हूं चेंज नहीं होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर रखता हूं तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पॉजिटिव निगेटिव ये रहेगा। तो जिधर आपको मतलब चेंज हो जाएगा, अगर तुम ऐसा बोल रहे होगे कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज नहीं होगी, आपको चेंज ये करना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसको R1 बोलना है और ऑटोमेटिक दूसरा R2 हो जाएगा। तो सर ये R1 मतलब इधर से आप रेज आ रही है, तो ये R2 देखो, R2 अब R2 निगेटिव ही है और R1 पॉजिटिव ही है, क्योंकि रेज अब इधर से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अच्छे से समझो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस R1 ऑलवेज पॉजिटिव, R2 ऑलवेज निगेटिव। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लीजिए आप, ऐसा नहीं कि यही, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, आपको यह पता चलेगा कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसको R1 बोलना है, और उधर से अगर रेज आ रही है तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 निगेटिव होगा। R1 मतलब वेयर द रे स्ट्राइक्स फर्स्ट, जहां पे फर्स्ट रेज स्ट्राइक हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस बेसिस पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 मतलब पॉजिटिव है, R1 1 अपॉन R1 पॉजिटिव है, एंड 1 अपॉन R2 क्या है? निगेटिव है। ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये 1 अपॉन R1 पॉजिटिव, 1 अपॉन R2 निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड कर दूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यस और नो बताइए प्लीज, यस और नो, यस और नो। अब मैं दूसरी लेंस लूंगा, दैट इज अ कॉन्केव लेंस। ओके,
अगर मैं कॉन्केव लेता हूं, किसको भी R1 बोलो, किसको भी R2 बोलो, लेकिन जिसको बोलोगे उधर से इंसिडेंट रे आएगा। नहीं सर मैं इसको R1 बोलता हूं और इसको R2 बोलता हूं। अगर मैं इसको R1 R2 बोलता हूं, ओके, ये कौन सी लेंस है? कॉन्केव लेंस है। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर सर आपने R1 बोला है, तो ये इंसिडेंट रे आई। जैसे इंसिडेंट रे आई तो इस साइड हो गया निगेटिव और इस साइड हो गया पॉजिटिव। तो ये देखो इस केस में R1 जो है वो निगेटिव हो गया, R1 अब निगेटिव हो गया, R1 इज निगेटिव एंड R2 इज, ये देखो पॉजिटिव, R2 इज पॉजिटिव। ओके, नहीं सर ऑब्जेक्ट इधर रखा तो इसको R1 बोलो, फिर से वही चीज होगी, सेम चीज होगी, ऐसा थोड़ी है। इधर R2 रखा तो इधर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसको R2 नहीं बोलेंगे, R1 ही बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, क्लियर कट ये हो गया कि दिस टू शोज द फॉर द कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा R1 निगेटिव एंड R2 पॉजिटिव होता है। ओके, कोई भी लेंस ले लो लेकिन कॉन्केव लेंस। अब इससे क्लियर हो गया कि अगर R1 निगेटिव है, 1/R1 भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस R2 पॉजिटिव है तो ये माइनस अपॉन 1/R2, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे और माइनस ही रहेगा। इसका मतलब कॉन्केव लेंस के लिए दिस मस्ट बी निगेटिव। कॉन्केव लेंस के लिए ये फैक्टर निगेटिव ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्जेक्ट किधर भी रखो, ये बहुत कोई भी चार में से कोई भी ले लो, मैंने चार बताया आपको, मैंने आपको चार सिखाए, चार में से कोई भी ले लो, प्लेन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या सिर्फ इस पे हमें फोकस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या पॉजिटिव रहेगा हमेशा फोकस? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या सिर्फ इस पे डिपेंड है? इस पे ये तो सिर्फ बता रहा है, ये वाला फैक्टर सिर्फ इतना ही बता रहा है, ये फैक्टर ने इतना ही बता रहा है कि टाइप ऑफ मिरर किस टाइप का है, टाइप ऑफ मिरर। ओके, कि जिस टाइप का मिरर होगा उस हिसाब से वो पॉजिटिव एंड निगेटिव आएगा। ठीक है, फिर सर फोकस किस पे डिपेंड है? फोकस कब पॉजिटिव एंड कब निगेटिव आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, कि अगर NL इज ग्रेटर देन NS है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन NS है, तो ये फैक्टर आपको पता है पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज NL लेस देन NS है, सराउंडिंग से कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये फैक्टर निगेटिव आएगा। खत्म, यहां से फोकस पता चल जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस अगर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव मतलब फोकस पॉजिटिव की तरफ। और अगर ये पॉजिटिव है लेकिन कॉन्केव लेंस है तो पॉजिटिव निगेटिव, फोकस निगेटिव की तरफ। मतलब ये एक फॉर्मूले से फोकस पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा ये हम आराम से बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें लेंस तो देखते ही पहचान लेंगे हम। मिडल में अगर थिक है तो कॉन्वेक्स लेंस, मिडल में थिन है तो कॉन्केव लेंस, ये तो देखते ही पहचान लेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव बोलेंगे, कॉन्केव के लिए निगेटिव बोलेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख के पहचान लेंगे कि कौन से सराउंडिंग का ज्यादा है या कम है। अगर सराउंडिंग का ज्यादा है तो हमेशा ये फैक्टर निगेटिव आएगा, फिर उस हिसाब से आपका कौन सी लेंस है उस पर ये डिपेंड हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन बराबर है क्या, बताइए? ये एक कंक्लूजन से हमें फोकस पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा ये पता चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में वही टिक करना होता है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो एक्चुअल में निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल में वो 6-7 प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, किसके लिए निगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर। जितने भी टाइप्स ऑफ मिरर मैंने पढ़ा है वो सब के हम एक एग्जांपल्स लेंगे। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कैन वी स्टॉप हियर?